पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है। बता दें कि जिस तरह से पहलगांव में टेरर अटैक हुआ, निर्दोष व्यक्तियों की जान गई, उसके बाद भारत की तरफ से तैयारी की जा रही थी और आखिरकार इस तैयारी ने रंग लाया और देर रात करीब 1:30 बजे ये हमला किया गया है। 9 अलग अलग आतंकी ठिकाने हैं जहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है। पूरी जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार की रात करीब 1:30 बजे 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है और इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। ये तीनों ही सेनाओं का ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट की पहचान की थी, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया गया। ऐसे में ये 9 अलग अलग ठिकाने कौन से हैं, ये भी हम आपको एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले बहावलपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया है। दूसरा, मुरीद के ये आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ लश्कर-ए-तैयबा का शिविर था, जो कि 26/11 मुंबई हमले से जुड़ा हुआ था। वही तीसरा, गुलपुर, ये आतंकी ठिकाना एलओसी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लश्कर कैंप सवाई, ये आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा बिलाल कैंप जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड और यह ठिकाना आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कोटली एलओसी से 15 किलोमीटर दूर स्थित लश्कर का शिविर है और यह 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला ठिकाना था। इसके अलावा बरनाला कैंप, यह आतंकी ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। सरजाल कैंप सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैश का प्रशिक्षण शिविर था। और इसके अलावा बता दें कि मेहनूना कैंप और ये हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ऐसे में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि थोड़ी देर पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में स्थित उन आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया गया है जहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की योजना बनाई जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। इस प्रेस विज्ञप्ति में आगे लिखा गया है कि कुल मिलाकर 9 ठिकानों पर निशाना बनाया गया है और इसमें यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि हमारा एक्शन गैर उकसावे वाला है। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत ने लक्ष्य को चुनने में संयम बरती है और भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी आर्मी का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि 6 जगहों पर 24 हमले किए गए हैं। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। वहीं भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद बौखलाया पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। तो देखिए, जहां एक तरफ भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया, 9 अलग अलग ठिकानों पर हमले हुए, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस वक्त बौखलाया हुआ है और लगातार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि भारतीय आर्मी की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है और यही वजह है कि इस वक्त जिस तरह से हमले हुए हैं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, उसके बाद देश भर में लोग हलचल में हैं और साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी इस पर सामने आ रही है। लेकिन ये बड़ी
कार्रवाई, बड़ा एक्शन। पहलगाम अटैक के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।